नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो फिर से मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जो कंपनीज के बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ शानदार लेवल तरीके से यहाँ पे बाई एक्टिव हो चुके हैं, मतलब बाइंग एंट्री हो चुके हैं मेरा, और कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। और कुछ कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है, और उस करेक्शन में एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, मतलब किस तरीके से मैं डिसीजन लेता हूँ इस जगह पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो और ट्रेड करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। और हाँ, मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए, बहुत कुछ मिस करेंगे नहीं तो। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लर्निंग के पर्पस में। अगर ट्रेड सीखना है तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लर्निंग के पर्पस में दिया गया है। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी पेड वर्जन नहीं है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने के लिए सारी चीज दिया गया है। तो देखिए, फ्री का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को यही मन में आएगा कि बेकार सा कुछ होगा। तो आपको मैं यही कहूंगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको बेकार लगे तो दोबारा मेरा शकल मत देखना, मतलब मेरा शकल तो आपने नहीं देखे, मेरे चैनल के ऊपर नहीं आना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं आईआरएफसी के बारे में, तो सॉरी आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका हमेशा मैं एक चीज कहूँ कि आईआरसीटीसी एक मतलब एक बेस्ट लेवल का कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बिजनेस जो कंपनी ओन करते हैं और जिस तरीके से कंपनी के बिजनेस चलते हैं वो फ्यूचर में एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड के टॉप टू कंट्रीज के हिसाब से, वर्ल्ड के टॉप टू कंट्रीज के हिसाब से इंडिया का नाम देखने को मिलेगा सेकंड पोजीशन में, जो रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर इंडिया के सॉरी वर्ल्ड के सेकंड पोजीशन में इंडियन नेटवर्क है। और इंडियन नेटवर्क के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जितने सारे इंडियन रेलवे मतलब रेलवे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा फायदा होगा आईआरसीटीसी को, क्योंकि आईआरसीटीसी का बिजनेस मेनली क्या है, कैटरिंग का बिजनेस और टूरिज्म पैकेज का बिजनेस और टिकटिंग का बिजनेस। तो इस तीनों बिजनेस कंपनी को और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों अब किसी भी जगह पे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेन बनाए जा रहे हैं, टूरिस्ट के लिए अलग से मतलब एक्स्ट्रा ट्रेन दिया जा रहा है, वंदे भारत जैसे अलग अलग हाई लग्जरीज ट्रेन बनाए जा रहे हैं, और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाया जा रहा है। तो सोचिए ये सब कुछ मतलब फायदा कौन सा कंपनी को होगा, आईआरसीटीसी को ही होगा, क्योंकि वहां से ही लोग टिकट खरीदारी करेंगे, और वहां से ही वो मतलब कैटरिंग का बिजनेस भी करेंगे, उसके साथ साथ वहां पे भी वो टूरिज्म पैकेज भी ले पाएंगे। तो ये सारे मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आईआरसीटीसी को ही होगा। और आपको क्या लग रहा है कि आप दूसरे कोई मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट खरीदारी कर रहे हैं, और वो भी ट्रेन का, तो आपको क्या लग रहा है दो कंपनी फायदा कमा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप जब लॉग इन करेंगे ना तो डायरेक्टली आपको आईआरसीटीसी का ही लिंक मिलेगा। तो इसका मतलब वो तो डायरेक्ट लिंक से वो बिजनेस कर रहे हैं, उसके डायरेक्टली कमीशन ऑब्वियसली उस कंपनी को जाएगा, और बाकी पैसा आईआरसीटीसी को ही मिलेगा। तो अभी जितने सारे लग्जरीज ट्रेन मतलब लॉन्च किया जा रहा है, और वंदे भारत जो ट्रेन है, इस तरीके से ट्रेन में एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेन में ट्रेन के टिकट के साथ साथ आपका जो लंच टिफिन वगैरह सब कुछ जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो टिकट के अंदर ही आपको पैसा काट लिया जाता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा आपको पैसे का मांगने का झंझट नहीं है, आपको पूछने का झंझट नहीं है कि आपको खाना खाना है कि नहीं है, आपको लंच लेना है कि नहीं लेना है। तो इसका मतलब पहले से ही कंपनी पैसा यहाँ से आपके जेब से ले रहा है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी पहले ही सोच कर रखा। तो सोचिए आईआरसीटीसी का कितना ग्रोथ होने वाला है। हाँ, एक पॉइंट याद रखना, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें ग्रोथ होने का चांसेस तो है, मगर कितना ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है और किस तरीके से वो ग्रोथ करेगा वो देखना बाकी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखा दूं तो एक टाइम 87% का होल्डिंग था, और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% का होल्डिंग्स से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या किया, आरसीटीसी ने स्टेक को बेचा, अभी होल्डिंग्स को कम किया, और उसका फायदा किसने उठाया, एफएस ने उठाया, डीएस ने उठाया, पब्लिक ने उठाया। और क्यों उठाया और कब उठाया, ध्यान से देखना, कोविड के बाद ही इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स उठाना स्टार्ट किया, और अभी कोविड के बाद होल्डिंग्स उठाना स्टार्ट किया तब से लेकर देखा है तो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाइंग भी हो रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। और अगर चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से देखना तो कोविड के टाइम के बाद इस कंपनी ने तो धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 165 के आसपास, और वहां से कंपनी कहां तक गया,
कंपनी एक्चुअली 1300 तक गया। एक्चुअली कंपनी का एक्चुअल प्राइस ये नहीं है, कंपनी स्प्लिट लेके आए थे, स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे, तो इसलिए शेयर को प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया। और इस हाई 1300 लेवल से कंपनी कहां तक आ गया था, कंपनी आ गया था 560 के आसपास। तो इतना बड़ा करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो गया था। तो इसी का तो फायदा उठाना है, इसी का तो फायदा हम लोगों को उठाना है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि शेयर इतना गिर गया तो कंपनी बेकार हो गया। बिल्कुल नहीं, शेयर गिरने से कंपनी बेकार नहीं होता, कंपनी का परफॉर्मेंस से कंपनी को पहचान करना पड़ेगा। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और शेयर गिर रहा है तो इससे बढ़िया मौका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने हमेशा यही कहा कि उन्होंने जो खुद का पोर्टफोलियो, खुद का बिजनेस इतना बड़ा किया, मतलब इतना बड़ा किया, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के जर्नी में उन्होंने एक ही बात हमेशा हर किसी को बताया कि अच्छी कंपनी को अगर सब कुछ कंपनी का बेस्ट है और उस कंपनी अगर आपको सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई भी मतलब एडिडास का कोई भी अगर शूज आप खरीदने के लिए जाएंगे तो 2500 से स्टार्ट होने वाला है। तो सोचिए 2500 का रुपीज का मतलब एडिडास का कोई भी शूज अगर आपको बताए, मतलब बोला गया कि चलो आप 1500 रुपीज में दे दीजिए और आपको मैं शूज देने वाला हूँ, और वो भी आपको ओरिजिनल शूज ही देंगे, जो शोरूम से ही जो मिलेगा वो ही देंगे आपको, ऐसे नहीं कि डुप्लीकेट देगा। तो सोचिए क्या आपको डिस्काउंट में नहीं मिला, क्या आप उसको खरीदारी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वहां से आपको एक सीख तो होना चाहिए, इस शेयर मार्केट को भी इसी तरीके से सोचना चाहिए, एज ए बिजनेस पर्पस में ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, वो ट्रेड क्या है, एक शोल्डर सॉरी एक कफ विथ हैंडल और उसके बाद 2 बार हैंडल एक्स्ट्रा बना। तो जब कंटिन्यूसली हैंडल बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस हैंडल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मौका आपको मिलेगा। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर है और मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है तो करीबन करीबन 15% के आसपास। तो एक्चुअली मुझे 15% नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री लेवल के बाद मेरा टारगेट कुछ इस एंट्री लेवल के बाद मेरा टारगेट यहाँ से बनेगा। तो कुछ भी बने, अगर मुझे यहाँ से भी टारगेट मान के चलूँ, मुझे यहाँ से भी एंट्री लेवल्स के बाद यहाँ तक टारगेट मिले तो फिर भी मुझे 10% का टारगेट मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब टारगेट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब एंट्री लेवल्स मिला था तब भी मैं आपके साथ शेयर किया था वीडियो को। तो जाकर इस तारीख को मतलब 23 तारीख को अगस्त मंथ में 23-25 इस तरीके से कुछ डेट्स में वीडियो को देख लेना, वहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो एक वीबीएल कंपनी है, मतलब जो एक फूड बेवरेजेस कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है। और वरुण बेवरेजेस के ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जब इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी नीचे था तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ और एज ए ट्रेडिंग के लिए भी सोचता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे हाई पोटेंशियल देखने को मिलता है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो बच्चे बच्चे भी जानते हैं और बूढ़े तक भी जानते हैं, क्योंकि पेप्सी का जो ब्रांड है, साथ ही साथ जो कुरकुरे लेज, ये जो प्रोडक्ट हम लोग दुकान में दिखते हैं और खरीद के बच्चे भी खेते मतलब उसको खाते हैं और बड़े भी उसको खाते हैं। तो वो प्रोडक्ट का जो मतलब प्रोडक्शन है वो यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ पेप्सी का जो ब्रांड है ब्लैक, मतलब जो ब्लैक पेप्सी है उसके साथ साथ पेप्सी को अलग अलग ब्रांड है, साथ ही साथ माजा भी है और 7 अप भी है, माउंटेन ड्यू भी है, तो इसी का ही ब्रांड है। तो सोचिए इस कंपनी का बिजनेस किस तरीके से हो रहा है। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस कंपनी के ऊपर, जब जब दिसंबर का क्वार्टर आएगा तब तब इसके सेल्स डाउन देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिसंबर, यहाँ पे भी दिसंबर, यहाँ पे भी दिसंबर, इस टाइम में कंपनी के सेल्स डाउन देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम का कंपनी के सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उस टाइम सर्दी का मौसम हो जाता है कि सर्दी के मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स कम पीने लगते हैं, तो इसलिए कंपनी का बिजनेस वहां पे थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी को आपको उस तरीके से देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए साल भर में। साल भर में आपको कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज देखने को मिलेगा। कंपनी फर्स्ट टाइम इस साल में 2023 में ही कंपनी 4 डिजिट तक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, मतलब 4 डिजिट में कंपनी खुद को नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया। और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, 50%, 70%, 80% के आसपास रिटर्न दिया। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर आपको लग रहा है कि मेरा 10 तो छूट गया, मुझे और दोबारा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो जहां पे मिला तो वो भी मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो मैंने कहा पे फिर से एंट्री लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से देखा है तो एक पॉजिटिवली यहाँ पे पॉजिटिवली एंटी लेवल्स देखने को मिला है, और मत सॉरी पॉजिटिवली एक सारे पॉइंट्स देखने को मिला है। और इसी तरीके से मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसने उठाया, एफआईएस ने, क्योंकि उसको पता है इसका जो ब्रांड है, इसका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा और हमेशा हर कोई लोग इस प्रोडक्ट को पीने चाहेंगे, खाना चाहेंगे। तो इसीलिए शायद मतलब म्यूचुअल फंड वाली देखिए कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड के साथ साथ हर कोई इन्वेस्टर
कंटिन्यूअसली बाइंग करते जा रहे लास्ट कुछ डेज में। जब कंटिन्यूअसली वॉल्यूम हाई हो रहा था तो मुझे एक ट्रेड भी मिला। तो इस हाई वॉल्यूम के साथ मैंने ट्रेड लिया, और कहाँ पे लिया मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि एक रेंज के अंदर कंपनी फंसे हुए है, इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री नहीं लूंगा। कब एंट्री लूंगा? जब रिट्रेसमेंट होगा। आप मेरे इस वीडियो को देखना, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था इस तारीख को मैं वीडियो बना के आपको शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कभी भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो कंफर्मेशन मुझे कहाँ पे मिला? यहाँ पे देखिए अंदर देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना, और साथ ही साथ आप एक दोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब क्लोजिंग हुआ तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया यहाँ तक। तो इसके बाद मैंने एंट्री इस कैंडल के ऊपर लिया और कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, और क्योंकि एक बड़ा सा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। और मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, मैं इस तरीके से टारगेट को एज ए पिवोट पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ। फर्स्ट टारगेट में लेकर चला हूँ ऑब्वियसली 948 के आसपास। और अगर मेरा एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं, तो एंट्री लेवल से टारगेट तक अगर देखूं, मुझे अगर टारगेट यहाँ तक मिले तो 6.5% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, ऐसे नहीं कि वहां पे एग्जिट कर लूंगा। छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप करूंगा और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर इस कंपनी तो आज तक की तो प्रॉफिट कभी नहीं दिखा। कंटिन्यूसली कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लॉसेस में लॉसेस देखने को मिलता है। हाँ, कंपनी पहले तो प्रॉफिट करता था, और ऐसे क्या हुआ कंटिन्यूसली लॉस करते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले एक बता दो, कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और तेजस नेटवर्क जो है वो लगातार आपको नेगेटिवली इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक विजन के ऊपर है। टेली सर्विसेज जो है, और साथ ही साथ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, नेटवर्क जो कनेक्शन है, टेलीकॉम जो नेटवर्क कनेक्शन है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो जब टेली कम्युनिकेशन का सर्विसेज चेंज है, 5G लॉन्च हो रहा है, 5G ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। क्योंकि देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स और उसके साथ साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसको जो वायर्स को बिछाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगते हैं। तो इस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कंपनी का जो सेल्स हो रहा है उसमें कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। ध्यान से इस चीज को देखना। आपको लग रहा है कि कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, अच्छा खासा सेल्स भी हो रहा है। कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा सेल्स होने के बाद, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल होने के बाद, मतलब एक्सपेंस कंट्रोल मतलब कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर रहा है, उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी में नेगेटिविटी है, मतलब कुछ भी रिटर्न कंपनी कमा नहीं पा रहा है। तो रिटर्न तब कमाएगा जब कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म होगा, और उसके बाद कंपनी बैठ बैठ करके ही पैसा कमा लेंगे। तो कंपनी इसके ऊपर एज ए रिटर्न के हिसाब से कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। तो आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी के ऊपर ऑपरेटर गेम खेल रहा है। मेरे मेरे हिसाब से तो ऑपरेटर गेम नहीं है, क्योंकि एफआईएस के पास पॉजिटिवली इन्वेस्टमेंट है, डीएस के पास छोटा मोटा स्टेक बेचा गया, और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। अभी प्रोमोटर के पास पहले कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, और टाटा ग्रुप ने किया क्या, 55% होल्डिंग्स को बढ़ाया। और किसने बढ़ाया आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड, जो एक टाटा सॉन्स की ही कंपनी है। तो टाटा सॉन्स की ही एक सब्सिडरीज कंपनी है पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड, जिन्होंने 55% इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट कुछ मंथ्स में बाइंग किया, और उसी हिसाब से चार्ट पैटर्न्स को देखूं तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ। तो जब कप विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो मैंने एक्चुअली एंट्री यहाँ पे लिया, क्योंकि इतने हाई लेवल में मैं अगर एंट्री लेता तो मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाता। तो मैं इंतजार किया नीचे आने का, तो यहाँ पे एंट्री लिया, और अभी ऊपर जा रहा है, मेरा ऑलमोस्ट टारगेट चल रहा है। तो मैं टारगेट जरूर यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा 1018 के आसपास, क्योंकि ये टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 33% के आसपास। तो बाकी अब समझदार है उस हिसाब से काम करना। मेरे कहने के ये मकसद ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है जानकारी देना। जानकारी को आपको रिसर्च करके वेरीफाई करके ही काम करना होगा, क्योंकि लॉसेस होगा तो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा। तो इसका जिम्मेदारी आपको खुद को उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है, आप देख सकेंगे तो सर्वेसर फूड्स लिमिटेड है। तो इस कंपनी कुछ दिनों से लगातार बाइंग ट्रेंड दिखा रहा है, और इस बाइंग ट्रेंड दिखाने के पीछे दो कारण है। पहली तो कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ दोनों ही लेके आ रहा है, और एक साथ दोनों चीज देने वाला है। ध्यान से इस चीज को देखना। तो कंपनी स्प्लिट एंड बोनस के हिसाब से तो यहाँ पे कंपनी मेंशन भी किया, हर एक शेयर में 2 शेयर मिलेगा,
और उसके साथ साथ कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देखा जाए तो हर एक शेयर में 10 शेयर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपको एक के बदले 20 शेयर मिलेगा। तो ये था कंपनीज के कुछ अपडेट्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते इसी तरीके से नया कोई कंटेंट लेकर, नया कोई टॉपिक्स लेकर। आपका भी कुछ कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मुझे अगर बोलेंगे तो मैं जरूर डिस्कशन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।